टू क्रैक ज्योमेट्री चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 14 अक्टूबर 2021 के करंट अफेयर्स से जितने आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी हम लेके आए हैं। साथ ही इन सभी क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, इनसे जुड़े नई जानकारी और फैक्ट भी जानेंगे। तो इसके लिए आप सब बने रहें, वीडियो पूरा जरूर देखें और अपने चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को जैसे लाइक और शेयर करें। तो आइए बात करते हैं आज के करंट अफेयर्स के प्रश्नों के बारे में। नंबर 1, नीतू वेणु जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस भारतीय फिल्म उद्योग के एक प्रसिद्ध अभिनेता थे? तो आपका इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मलयालम। किसके थे? मलयालम के ये प्रसिद्ध अभिनेता थे। आइए जानते हैं इनके बारे में। तो ये राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेता नीतू वेणु का हाल ही में निधन हो गया। उन्हें अपने प्रदर्शन के लिए 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 6 केरल राज्य फिल्म पुरस्कार जीते थे। नीतू वेणु ने कौलम नारायण पनिकर के नाटकों के साथ एक थिएटर कलाकार के रूप में अपना करियर शुरू किया था। उन्होंने 1978 में जी अरिवंदन द्वारा निर्देशित थम्बुक के साथ फिल्मों में अपनी शुरुआत की थी और मलयालम और तमिल फिल्मों में अपने काम के लिए जाने वाले वेणु ने 500 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 2, अलेक्जेंडर स्केलेनबर्ग को किस देश का नया चांसलर नियुक्त किया गया है? तो आपका इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑस्ट्रिया का इन्हें नया चांसलर नियुक्त किया गया है। किसे? अलेक्जेंडर स्केलेनबर्ग को किया गया है। आइए जानते हैं इसके बारे में और। तो एस्बेस्टियन क्रूज के इस्तीफा के बाद अलेक्जेंडर सेलेनबर्ग को ऑस्ट्रेलिया चांसलर के रूप में चुना गया था। एस्बेस्टियन क्रूज ने भ्रष्टाचार के घोटाले में शामिल होने के कारण इस्तीफा दे दिया। अलेक्जेंडर के अलावा माइकल लिनहर्ट को नया विदेश मंत्री भी बनाया गया है। वो फ्रांस में पूर्व राजदूत थे। कौन? आपके माइकल लिनहर्ट थे। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना है, वहाँ की मुद्रा यूरो है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नंबर 3, किस दिन को आपदा न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में चिन्हित किया गया है? तो चिन्हित किया गया है 13 अक्टूबर को। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्या 13 अक्टूबर को इसके लिए चिन्हित किया गया है? इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिडक्शन के बारे में। बढ़ते हैं इसके बारे में और अन्य जानकारियों के लिए। तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिडक्शन मनाया जाता है। यह दिन जोखिम जागरूकता और आपदा में कमी की वैश्विक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है और साथ ही दुनिया भर के लोग और समुदाय आपदाओं के प्रति अपने जोखिम को कम कर रहे हैं और कैसे अपने सामने आने वाले जोखिमों पर लगाम लगाने के लिए महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ा रहे हैं, उसके बारे में जानकारी मिलती है। इस वर्ष 2021 का विषय की बात करें तो इसका विषय है विकासशील देशों के लिए उनके आपदा जोखिम और आपदा नुकसान को कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग है। अगला क्वेश्चन है नंबर 4, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के पद पर किसे नियुक्त किया है? तो आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अरुण कुमार मिश्रा को इन्होंने नियुक्त किया। किसे? अरुण कुमार मिश्रा को किया गया। किसके लिए? EESL के लिए किया गया है, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के लिए। बढ़ते हैं इससे जुड़े जानकारियों के लिए। तो EESL एक ऊर्जा सेवा कंपनी ESCO भारत की ऊर्जा दक्षता बाजार में सबसे पहले प्रवेश करने वालों में से एक है। वर्तमान में यह दुनिया का सबसे बड़ा घरेलू प्रकाश कार्यक्रम चला रहा है। भारत द्वारा दुनिया के सबसे बड़े बिजली स्मार्ट मीटरिंग कार्यक्रम की शुरुआत के साथ भारत के अर्ध संप्रभु धन कोष, राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष के साथ इसका संयुक्त उद्यम EESL और इंटेलिस्मार्ट भारत के स्मार्ट मीटर प्रोग्राम स्पेस में मौजूद है। इसका मुख्यालय आपका नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना 2009 में हुई थी। इसके अध्यक्ष के श्रीकांत हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नंबर 5, फिनटेक स्टार्टअप भारत पे के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है रजनीश कुमार जी को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये आपके रजनीश कुमार है जिनकी हाल ही में एक पुस्तक भी लॉन्च हुई थी। बढ़ते हैं इनसे जुड़ी हुई जानकारियों के लिए। तो फिनटेक स्टार्टअप भारत पे ने भारतीय स्टेट बैंक SBI के पूर्व अध्यक्ष रजनीश कुमार को अपने बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया है। ये प्रमुख व्यावसायिक और नियामक पहलों पर कंपनी के शीर्ष अधिकारियों के साथ मिलकर काम करेंगे और भारत पे के दीर्घकालिक और अल्पकालिक रणनीति को परिभाषित करने में भाग लेंगे। इसके मुख्य कार्य अधिकारी कौन है? किसके? आपके भारत पे के तो अश्विनी ग्रोवर हैं। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 2018 में हुई थी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। नंबर 6, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो किया गया है मोहम्मद रफ़ीक को। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ये हमारे मोहम्मद रफ़ीक हैं जिन्हें हाल में हिमाचल प्रदेश का उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। आइए जानते हैं इससे जुड़ी अन्य जानकारियाँ।
तो हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में मोहम्मद रफ़ीक को नियुक्त किया गया। इसके साथ ही सरकार ने 8 मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की और 5 मुख्य न्यायाधीशों का स्थानांतरण भी किया है, जिसमें राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश ए कुरैशी हैं, त्रिपुरा के मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महंती हैं, सिक्किम के मुख्य न्यायाधीश विश्वनाथ सुमंदर हैं और छत्तीसगढ़ के मुख्य न्यायाधीश ए गोस्वामी है, जिनका स्थानांतरण भी किया गया है। और जान लेते हैं अन्य 8 जजों के बारे में जिनकी नियुक्ति हुई है। तो उसमें इलाहाबाद के मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल हैं, मेघालय के मुख्य न्यायाधीश रंजीत वी मोरे हैं, तेलंगाना के मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और कलकत्ता के मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव बने हैं। और आर.वी. मल्लीमठ मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। ऋतुराज अवस्थी कर्नाटक के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। अरविंद कुमार गुजरात के मुख्य न्यायाधीश बने हैं और प्रशांत कुमार मिश्रा आंध्र प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नंबर 7, किस राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के राजनीति चुनाव में भाग लेने पर प्रतिबंध लगाया है? तो लगाया है हरियाणा सरकार ने। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में और। तो हरियाणा सिविल सेवा सरकारी कर्मचारी आचरण नियम 2016 को लागू करते हुए इस संबंध में मुख्य सचिव के कार्यालय से एक अधिसूचना भी जारी की गई है। साथ ही प्रशासनिक सचिव, विभागाध्यक्ष, प्रबंध निदेशक, बोर्ड के मुख्य प्रशासक, निगम प्रभागीय मंडलायुक्त, हरियाणा के उपायुक्त, हरियाणा के विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार और रजिस्ट्रार सामान्य, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय को हरियाणा सिविल सेवा कर्मचारी आचरण नियम 2016 के नियम 9 और 10 का अक्षर से और इन्हें अनुपालन सूचित करने का निर्देश दिया गया है। हरियाणा की आपकी राजधानी आपकी चंडीगढ़ है। वहाँ के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। नंबर 8, भारतीय फुटबॉलर सुनील छेत्री ने हाल ही में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय गोल करके महान फुटबॉलर पेले की बराबरी कर ली है? तो उन्होंने की है 77वां गोल करके। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। किसने? सुनील छेत्री हैं। आइए बढ़ते हैं इसके बारे में और। तो नेपाल के खिलाफ मैच के दौरान अपना 77वां अंतर्राष्ट्रीय गोल करके महान फुटबॉलर पेले की उन्होंने बराबरी कर ली है। उनके इस गोल ने सैफ चैंपियनशिप में अपनी टीम को एलिमिनेशन के कगार से भी बचा लिया है। अगला क्वेश्चन है नंबर 9, किस देश ने दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन लॉन्च की है? तो लॉन्च की है जर्मनी ने। आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन सी लॉन्च की है? सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन इन्होंने लॉन्च की है। आइए जानते हैं इस ट्रेन के बारे में। तो जर्मन रेल ऑपरेटर डॉयचे वाहन और जर्मन इंजीनियरिंग कंपनी सीमेंस ने 11 अक्टूबर 2021 को जर्मनी के हैम्बर्ग शहर में दुनिया की पहली स्वचालित और चालक रहित ट्रेन लॉन्च की है। साथ ही इस सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन को हैम्बर्ग शहर में लॉन्च किया गया था। यह ट्रेन पारंपरिक ट्रेनों की तुलना में अधिक समय की पाबंद और ऊर्जा कुशल है। यह ट्रेन मौजूदा रेल बुनियादी ढांचे पर दिसंबर से यात्रियों को ले जाना का काम शुरू कर देगी। जर्मनी की राजधानी आपकी बर्लिन है। वहाँ की मुद्रा यूरो है और राष्ट्रपति फ्रैंक वाल्टर स्टेनमेयर हैं और चांसलर एंजेला मर्केल हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। नंबर 10, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने इस वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो आपका इसमें सही जवाब है ऑप्शन बी, 9.5% रहने का अनुमान लगाया। किसने? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने यह अंदाजा लगाया है। जानते हैं इसके बारे में। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने कहा कि भारत के लिए इस वित्त वर्ष 2021-22 में 9.5% और अगले वित्त वर्ष 8.5% की वृद्धि दर के साथ दुनिया की सबसे तेज बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। भारत के बाद स्पेन में अच्छी आर्थिक स्थिति का अनुमान जताया गया है। पिछले साल यहाँ पर -10.8% की वृद्धि रही थी, जो 2021 में सुधर कर 5.7% होने का अनुमान जताया गया है और अगले साल 6.4% होने का अनुमान है और यह भारत के बाद दूसरा सर्वश्रेष्ठ सुधार माना जा रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नंबर 11, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो किया गया है अमित खरे को किया गया। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये हमारे अमित खरे हैं। आइए जानते हैं अमित खरे के बारे में। तो ये झारखंड कैडर के IAS अधिकारी अमित खरे को प्रधानमंत्री का सलाहकार बनाया गया है। इसकी मंजूरी कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने दी है। साथ ही अमित खरे प्रधानमंत्री ऑफिस में भारत सरकार के सचिव के स्केल और रैंक पर अनुबंध पर नियुक्ति किए गए हैं। ये 1985 बैच के IAS अधिकारी अमित खरे 30 सितंबर को ही उच्च शिक्षा सचिव के पद से रिटायर हुए थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नंबर 12, प्रधानमंत्री कार्यालय PMO में किसे नया सचिव नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है मीरा मोहंती को किया गया है। आपका ऑप्शन
बी सही हो जाएगा इसमें। ये आपकी मीरा मोहंती हैं और साथ में ही रितेश चौहान, जिन्हें पीएम फसल बीमा योजना के लिए नियुक्त किया गया है। आइए जानते हैं इसके बारे में और। तो केंद्र सरकार ने मीरा मोहंती को प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ में संयुक्त सचिव नियुक्त किया है। साथ ही रितेश चौहान को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का मुख्य कार्यपालक अधिकारी सीईओ नियुक्त किया गया है। और भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस की हिमाचल प्रदेश के कैडर के 2005 की अधिकारी मीरा मोहंती फिलहाल पीएमओ में निदेशक हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नंबर 13, किस राज्य ने लोगों को मालिकाना अधिकार प्रदान करने के लिए मेरा घर मेरा नाम योजना शुरू की है? तो शुरू किया है पंजाब राज्य ने शुरू किया है। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पंजाब। इन्होंने क्या शुरू किया है? अधिकार शुरू किया, मेरा घर मेरा नाम योजना शुरू की है। आइए जानते हैं इस योजना के बारे में। तो यह पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने मेरा घर मेरा काम मेरा नाम पर मेरा घर योजना घोषणा की है। इस योजना का उद्देश्य गांव और कस्बों के लाल डोरा में रहने वाले लोगों को पीढ़ियों से मालिकाना हक देना है। यह योजना मिशन लाल लकीर का नया नाम है, जो केंद्र सरकार की स्वामित्व योजना का विस्तार है। इस योजना का उद्देश्य ड्रोन सर्वेक्षण का उपयोग करके भारत में ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों के निवासियों की संपत्ति के अधिकार प्रदान करना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नंबर 14, हाल ही में 22वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो किया गया है रणदीप गुलेरिया को किया गया है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। किसे? रणदीप गुलेरिया को किया गया है। जानते हैं इसके बारे में और। तो उपराष्ट्रपति एम.के. नायडू ने उपराष्ट्रपति निवास में प्रख्यात पल्मोनोलॉजिस्ट और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को उत्कृष्टता के लिए 22वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है। उन्होंने डॉक्टर गुलेरिया के कर्तव्य के प्रति समर्पण और एम्स में पल्मोनरी मेडिसिन और नींद विकार विभाग को पोषित करने की सराहना भी की गई है। इस पुरस्कार की बात करें तो लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार राष्ट्रीय पुरस्कार लाल बहादुर शास्त्री प्रबंधन संस्थान दिल्ली से स्थापित एक वार्षिक प्रतिष्ठित पुरस्कार है। इसमें 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार और एक प्रशासित पत्र और एक पट्टिका शामिल है। यह पुरस्कार 1999 में शुरू किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नंबर 15, हाल ही में किसने सर्वसम्मति में स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार को मान्यता दी है? तो दी है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। किसने? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद दिया है। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल ने किया है। आइए जानते हैं इसके बारे में और। तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के लिए पहली बार स्वीकार किया गया है कि एक होना स्वस्थ और टिकाऊ पर्यावरण का एक मानवाधिकार है। इसमें कोस्टारिका, मालदीव, मोरक्को, स्लोवेनिया और स्विट्जरलैंड द्वारा प्रस्तावित पाठ को रूस, भारत, चीन और जापान से 43 मतों के पक्ष में और 4 परित्याग के साथ पारित किया गया था। WHO का अनुमान है कि वर्ष में लगभग 13.7 मिलियन मौतें पर्यावरणीय जोखिमों के कारण होती हैं। साथ ही नया प्रस्ताव दुनिया भर में लाखों लोगों जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय विनाश से हुई क्षति को स्वीकार करता है और यह भी खातिर करता है कि आबादी के सबसे कमजोर वर्ग अधिक तीव्रता से प्रभावित हैं। तो दोस्तों, ये थे आज के करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। ऐसी जानकारी हमारे साथ बने रहें। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करें और बेल नोटिफिकेशन बटन दबा लें, जिससे कि आपको सारी जानकारियाँ टाइम से मिलती रहें। धन्यवाद।